मपोती नहीं है जय श्री राम, ठीक है। श्री राम हमारे भी इतने लगते हैं और इनसे हमारे तो वो तो सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से काम से। और आज हमारा नया शो चालू होने को जा रहा है, सीधी टक्कर, जिसमें प्रवक्ता कांग्रेस से और बीजेपी के। आज हमारे मेहमान रूपी प्रवक्ता कांग्रेस से है नरेंद्र सिंह जी देवड़ा और बीजेपी से है कांतिलाल जी राजपुरोहित, और साथ में जनता की राय भी लेंगे और जनता के सवाल भी होंगे। जोरदार एक बार तालियां हो जाए। तो हमारा शो चालू होने और सीधे सवाल होंगे। सबसे पहले हम कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह जी से सवाल करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, गत विधानसभा चुनाव में आपने वोटाराम जी को बाहरी बताकर टिकट के बारे में जो विरोध किया था, इस बार वैभव गहलोत को टिकट दिया, ये भी तो बाहर से है ना? नहीं, ये मतलब बीजेपी का और कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कौन बाहरी है कौन नहीं है। ये वैसे भी पहले भी वैभव जी गहलोत और आला कमान जिसको तय करके भेजते हैं, हमारी पार्टी की एक परिपाटी है, जिसको भी पार्टी आला कमान तय करता है उसके प्रति हम निष्ठावान रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी के कार्यकर्ता प्रत्येक निष्ठावान रहता है। मतलब आप विरोध करना ही जानते हो? नहीं, विरोध की बात नहीं है। बात यह है कि मतलब जो बीजेपी से यहाँ के स्थानीय लोग टिकट मांग रहे थे, उनको दरकिनार करके उनको टिकट दिया गया। इस बात पे हम मतलब उनका विरोध कर रहे थे। इस बार आपके दिग्गज नेता जैसे रायबरेली, अमेठी से टिकट लेने को भी मना कर रहे हैं, क्या कारण है? ये सब गोदी मीडिया की फेकोलॉजी है, किसी भी प्रकार का मीडिया की फेकोलॉजी? बिल्कुल बिल्कुल साहब। 2014 अभी कोई चेहरा भी सामने नहीं आया। मेरी बात सुनिए, आ जाएगा चेहरा भी। और कांग्रेस के प्रत्येक लोकसभा सीट से हर कार्यकर्ता एक मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगा। इस बात की मैं आपको श्योरिटी के साथ में, एक भी सीट ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि आपके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि ये तारीख निश्चित हो गई और कि वो सीट खाली। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अब मैं बारी आती है बीजेपी के प्रवक्ता कांतिलाल जी, जोरदार तालियां हो जाए इनके भी। कांतिलाल जी, लुम्बा राम जी को टिकट देकर क्या चौधरी समाज ही आपको दिख रहा है? दूसरी जात कोई नहीं दिख रही है? बार बार एक ही समाज को टिकट दिया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी जातिवाद का पूर्णतः विरोध करते हैं। एक कार्यकर्ता यदि किसी जाति से है इसलिए उसको दरकिनार किया जाए, ये ठीक बात नहीं है। आदरणीय लुम्बा राम जी चौधरी बाल्यकाल से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अपना काम बूथ से शुरू किया, बूथ स्तर पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद पार्टी ने उनको इकाई अध्यक्ष बनाया, फिर इकाई अध्यक्ष के नाते उन्होंने काम किया। उसके बाद में पार्टी ने उनको मंडल का उपाध्यक्ष बनाया, मंडल के उपाध्यक्ष के नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर उनको सिरोही मंडल का मंडल अध्यक्ष बनाया, उसके बाद में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में उनको जिला उपाध्यक्ष बनाया, जिला महामंत्री बनाया। 3 बार सिरोही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। पूरे राजस्थान में 7 सीट चौधरीयों को दी गई, और जात नहीं है क्या? राजस्थान में इस विषय पर मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाओगे? लेकिन मैं स्थानीय बात कर रहा हूँ। स्थानीय इस विषय के लिए चौधरी है इसलिए टिकट नहीं दिया। एक मंजा हुआ कार्यकर्ता है, एक विधानसभा में जिन्होंने परिश्रम किया। नहीं, चेहरे की बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों को टिकट देती है। कतार में हजारों कार्यकर्ता खड़े थे, कोई अरबपति था तो कोई करोड़पति था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान पुत्र को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मजदूर परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने समय की मर्यादा होती है, टिकट दिया है। बीजेपी का प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या होगा? बीजेपी का प्रमुख चुनावी मुद्दा विकास है। हमारी योजनाएं गांव गली मोहल्लों में चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व आपके एमएलए, पूर्व विधायक वोटाराम जी जब बोल रहे थे कि भाई मेरे पास राज्य में मेरी सरकार नहीं है, स्टेट में मेरी सरकार नहीं है, तब बोलते कि मैं सौतेली माँ। और इस बार तो 1 नहीं 2 नहीं 3 और 4 इंजन की सरकार है। अभी क्या ये जैसे 32 नाला का? हमारे केंद्र सरकार की जो योजना है, मैं गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की भला किस प्रकार हो, आदरणीय मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई है। मैं कहूँगा उज्ज्वला योजना नारी शक्ति के लिए बनाई है, जन धन योजना
विश्वकर्मा कौशल योजना, कई प्रकार की योजना है, युवाओं के लिए योजना है, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को आवास, खुद के आवास उपलब्ध करवाए प्रधानमंत्री जी मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के अंतिम इसमें हम पंक्ति थोड़ी का- जनता की भी राय लेते हैं। बिल्कुल। अब जनता से भी थोड़े आपसे सवाल होंगे। सर प्रबल सिंह जी, आपसे कोई किसी पार्टी से सवाल? सवाल दोनों पार्टियों से, पहले किससे है? बीजेपी से। क्या 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 कहना चाहते मैं हो? ये कहना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर चौधरी और जाटों को टिकट दिया गया, ठीक है, तो ओबीसी के अंदर सब जाति आती है। पूरे जाटों को उनको टिकट दिया, क्या कहोगे? ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल जाति को नहीं देखती है, किसी समाज के कर्मठ कार्यकर्ता है तो उस हिसाब से उनको टिकट दिया होगा। टिकट क्यों? आपको मौका मिलेगा सर, आपको मौका मिलेगा। ठीक है, कांग्रेस से क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ये पूछना चाहता है कि संविधान हमारा एक है, तो वो तो सबको हमारा मालूम है। सबको मालूम है, हाँ। तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से कानून कैसे बनाए गए, जैसे वक्फ बोर्ड अलग कैसे बनाया गया? बड़ी बात है। वक्त बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं, ये अलग क्यों बनाया गया? ऐसा है नहीं, आपके समय ही हुआ ये तो। बिल्कुल सही बात है। और सवाल बिल्कुल सही है उनका। जोरदार तालियां हो जाए प्रबल सिंह जी के लिए। देश आजाद हुआ तब जो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अंदर मतलब हर प्रकार, हर धर्म और जाति और मजहब के लिए अलग अलग प्रावधान थे, जिसके अंदर केवल कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे और हर समुदाय के व्यक्ति थे, वो उनके लिए। नहीं नहीं, आप देख लो, ये आपका उत्तर नहीं देता। कानून पास अलग बात है, वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था उसके बाद संविधान प्रारूप समिति ने किया था। क्या कह रहे हो आप? संविधान समिति ने किया था। ये बाद में हुए कानून, नहीं नहीं नहीं, कुछ आजादी के बाद में हुआ कानून। मेरी बात सुनिए, आप भी यही हो, मैं भी ये आपका लाइव है, आप सर्च कर लो। आज 55 में 47 में आजादी हुई थी। आपने कहा था सुधार में, देखो नरेंद्र सिंह जी, सिरोही मुख्यालय से रेल लाइन जोड़ने के क्या योजना? सिरोही के लिए 3 बार सर्वे हो चुके हैं। एक तो अपने आप के स्थानीय गांव है अपना जो मंडवाड़िया, जहाँ से मतलब देवानाड़ा और उसके बीच से एक रोड का जा रहा है, एक बुधगाम से प्रस्तावित है, ठीक है। उस पर केंद्र सरकार को, रेलवे केंद्र सरकार के अधीन रहता है, केंद्र सरकार को 3 बार प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन बार बार वो लोग खारिज कर रहे हैं उसको। अब नरेंद्र सिंह जी, हम आते हैं सीधे तीखे सवालों के लिए, ठीक है। रामलला का विराजमान होना और आपके पार्टी के दिग्गज नेताओं को आमंत्रण दिया, क्यों नहीं आए? क्या आपको इंदिरा ये हिंदुओं से विरोध है? पार्टी शुरू से कांग्रेस नहीं, पार्टी सवाल इनसे हो रहा है सर, आपको मौका नहीं, दिया मैं है। बताना, इनको मौका दिया है। बताना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से हिंदू धर्म के खिलाफ रही है। इन्होंने रामलला के मंदिर को रोकने रामलला के के लिए मंदिर को प्रयत्न रोकने किए के लिए। और रामलला के मेरी बात दर्शन के लायक भी आपने नहीं है। आपने क्यों रोका? मेरी बात सुनिए, बीजेपी वालों का काम है वो हल्ला करना और मैं आपको तथ्यात्मक जवाब दूंगा, ठीक है। बोलिए। उसको आराम से सुनिए, हर चीज का, आपके हर प्रश्न का सवाल का जवाब होगा, सीधी बात है। ठीक है। मैं सर्वप्रथम गर्व से कहूंगा कि मैं श्री राम का वंशज हूँ। बोलो वंदे मातरम। वंदे कांग्रेस मातरम, पार्टी भारत ने- माता की जय, जय श्री राम। हाँ, बोलो। ये इनके बाप के बपूत, इनसे हमारे दादा लगते हैं, ठीक है। श्री राम इनसे हमारे ज्यादा लगते हैं और मुझे गर्व होता है कि मैं श्री राम का वंशज सवाल, हूँ। आप सवाल पे आइए। मैंने क्या आपका कहा सवाल था? क्या है? बताइए। मैंने क्या कहा था कि रामलला विराजमान हुए, आपके कई दिग्गज नेताओं को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस आमंत्रण को ठुकराया। हम क्या आप, इसलिए- ये तो सीधी बात है, आप हिंदू विरोधी हो। नहीं, हम आमंत्रण हिंदू विरोधी ठुकराने के नहीं। बाद मेरी बात प्रमोद सुनिए, हम इसलिए नहीं आए। कृष्ण जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ इनको बोलने व्यक्ति दे। देखो मेरे हाँ जी, छोड़ के लाली, चले गए मेरी बात कांग्रेस से भी को। लेके- जिसको मौका दिया जाता है उनको बोलिए सर। हमारे को इस बात का दुख हुआ कि हमारे वरिष्ठ लाल कृष्ण जी आडवाणी, जो इनके बीजेपी से होते हैं, वो जब स्वयं कार्यक्रम के अंदर आ रही है, जब वो वहाँ के मतलब सबसे आगे लाइन में खड़े थे, तो हमें खुद को दुख होता है इस बात का कि यार उनको छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं। क्या जनता से मैं राय ले रहा हूँ, क्या ये कांग्रेस भगवान राम का विरोध करती है? कांग्रेस अगर बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती? क्या कहोगे आप? नहीं करती है, नहीं करती है, हिंदू धर्म का विरोधी करती है, पक्की बात है। विरोधी है कांग्रेस का। अगर राम मंदिर बनाना चाहते हैं, ये राम को चाहते हैं, तो इनके पास 50 साल तक राज चला और राम मंदिर कौन बनाया? अभी हम वापस नरेंद्र सिंह से सवाल लेते हैं। नरेंद्र सिंह जी, सुनिए नरेंद्र सिंह जी, कई आपके दिग्गज नेता, कई, मेरी बात सुनिए, शांत रहिए, कई आपके दिग्गज नेता आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है, मैं इसी के इंतजार में था। क्या बात है? बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी मंत्री, एमएलए, जिला प्रमुख, कोई भी, ठीक है? एक मिनट। ठीक है, बीजेपी कहती है सबसे पाक पार्टी बीजेपी है, ये खुद को मानते हैं ऐसा, ठीक है। कांग्रेस का कोई भी मंत्री, एक एमएलए, मिनट शांत रहिए, शांत ठीक है। और ताजा उदाहरण है महेंद्रजीत सिंह मालविया का, ठीक है साहब। उसके अंदर
कांग्रेस 5 साल से बीजेपी कह रही है कि घोटाला हुआ, पानी का पैसा ओ भाई साहब, एक केंद्र मिनट। सरकार से जो पैसा आया वो कांग्रेसियों ने खा लिया। अब वो बीजेपी के अंदर चले गए, उन्होंने गंगा स्नान कर दिया क्या? मतलब वो एकदम साफ हो गए। नहीं, प्रमोद आचार्य तो आपके कद्दावर नेता थे ना। मेरी बात सुनिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये हर जगह घूमती है। और ताजा उदाहरण प्रेम सिंह राव है, उसने टिकट केवल मांग लिया, बीजेपी का टिकट मांग लिया, और बागेश्वर धाम जी बीजेपी के मतलब एक धर्मगुरु कहलाते हैं, जो जिसके पीछे ये टिकट देते, वो वहां पर आ गए। उसके बाद में इन लोगों ने उनके जोधपुर स्थित कार्यालय में छापे करवा दिए। आखिर आप राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में क्यों देखना चाहते हो? हम कांग्रेस पार्टी के हर किसी कार्यकर्ता को, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी ने कभी घोषणा नहीं की है। राहुल गांधी इसलिए आलू से सोना बनाते हैं क्या? ये गोदी मीडिया की फैकोलॉजी। आप मेरे को ये बताइए, अभी का अभी सर्च करके भाई बताइए। बता हाँ बिल्कुल बताइए, बता देंगे। बिल्कुल आप बताइए। आपको मैं क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा? ये सब एडिटिंग है, ये मीडिया की सब फैकोलॉजी है। क्या भाई, एक मिनट, जनता से राय ले रहे। क्या राहुल गांधी ने कहा था आलू से सोना बनाने की? मोदी जी ने कहा था, मीडिया का ये गोदी मीडिया का काम है। राहुल गांधी ने कहा था, आप राहुल गांधी ने, मोदी जी ने कहा था ये गोदी मीडिया का काम है। ये हाथ से अब अगला सवाल हमारा कांतिलाल से हो गया, नरेंद्र सिंह से हो गया है थोड़ा, और अब हम कांतिलाल जी को देते हैं। सुनिए, शांति रहिए, आपको भी मौका, भाई साहब आपको पूरा मौका दिया जाएगा, जनता का है, जनता जनार्दन है, और आपको पूरा मौका दिया जाएगा। अगला सवाल कांतिलाल से आपके लिए तीखा सवाल है। आपके पुराने कद्दावर कार्यकर्ता मांगू सिंह जी बावली को सुरेश कोठारी ने सहज ही निष्कासित कर दिया 6 सालों के लिए। इससे पूरे जातीय राजपूत समाज पर आपके वोटों पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये कोई नई परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। यदि किसी कार्यकर्ता ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे संगठन को लगा होगा कि इस प्रकार का करना है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा होता है। मतलब आप और मानते हो, समय के आप बाद मानते हो में- कि आप मानते हो कि मांगू सिंह जी ने अनुशासनहीनता की है? बिल्कुल, जैसे ये जांच का विषय है और मेरे नहीं, से जांच नहीं, आपके ऊपर हिसाब की से क्या बात है? मतलब आप मानते हो इस और चीज को? यदि संगठन के जिला अध्यक्ष ने किया होगा तो कोई सोच समझ के किया आपका, मेरी होगा। बात सुनिए, जिला अध्यक्ष बाहरी, आपका मंत्री जी बाहरी, आपके टिकट बाहरी, हर व्यक्ति। ये इस पे कांग्रेस को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कब, आप तो अपने लोगों की चिंता ये करते समाज- हो समाज कि वो का विघटन कर रही है छोड़कर भारतीय बीजेपी। जनता पार्टी में क्यों ये आ रहे हैं? ईडी, उनको सीबीआई और रोको। इनकम टैक्स आप की देन है। हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता मत करो। कांतिलाल सूत्रों के आधार पर पूरे पार्टी के अंदर आपके आंतरिक कलह तो चल रहा है, और उसको डैमेज कंट्रोल कैसे करोगे आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी एक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, विधानसभा चुनावों में हमने 35,000 वोटों से विजय हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी एक है, और इस कांग्रेस को, राहुल गांधी, सोनिया को अपने राहुल गांधी के वैभव की चिंता है, अशोक गहलोत को अपने पुत्र के वैभव की चिंता है, और केवल पूरे भारत में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारत माता के वैभव की चिंता है। सब अपने परिवारों को चैट करने के लिए लगे हुए हैं। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी इस राष्ट्र को ऊपर ले जाने के लिए लगे हुए हैं। एक मिनट भाई साहब, पूर्व सांसद देवजी पटेल अभी तक मुंह नहीं बताया जीत जाने के बाद। जनता का पूरा आक्रोश है। क्यों नहीं बताया? हजारों गांव है यहाँ पर, मतलब सिरोही में और जालोर में। यदि एक कार्यकर्ता पूरे विकास बताओ, विकास क्या है? बिल्कुल विकास नहीं, किया एक तो है। विकास बताओ। प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना है पूरी लागू हुई है, सबको जनता मिल बोल रही है, जमानती जब्त कर दी लोगों ने, जमानती जब्त कर दी, एक काम भी नहीं किया है। जमानत बिल्कुल विधानसभा में हुए हैं, हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो हमने वापिस टिकट पार्टी ने नहीं दिया। अभी जिनको दिया है वो 3 लाख वोटों से विजय होंगे। मैं दावे के साथ देवजी पटेल कह रहे हैं कि मैंने लुम्बा राम जी को टिकट दिलाया है, उनका वीडियो भी आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टिकट कोई दिलाने वाला नहीं होता। सोशल वो मीडिया पार्टी पर सोच समझ सोशल के मीडिया पर देती है। वीडियो चल रहा है और जनता के आप सामने है। केवल अपनी पार्टी की चिंता हम कीजिए, पार्टी जो की- पार्टी राम की विरोधी है, जो भारत अरे माता हर को बात डायन राम पर करने की लाने से कुछ नहीं पार्टी होगा, है। राम रोटी भारतीय नहीं देगा, जनता रोटी पार्टी तो ने काम राम करने से मंदिर मिलेगा। बनाया है। हम राम के भारतीय वंशज हैं, भारतीय और राम जनता की पूजा करते हैं। बीजेपी का पास राम जी का
हम राम को ही लाएंगे, मेरी बात सुनिए, जो राम को लाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, जनता जो बिल्कुल कह रही जो है, राम को लाए उनको ही लाएंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कांग्रेस राज के अंदर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पेंडिंग था और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि श्री राम का मंदिर वहाँ बनेगा। न मोदी जी ने बनाया है, न किसी व्यक्ति बीजेपी ने बनाया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। हर बात को ये मुद्दा मत बनाइए। काशी विश्वनाथ का मंदिर किसने बनाया? भारत के बच्चों को पूछ लो। बीजेपी केवल और केवल मात्र मंदिर की और धर्म की और गाय की करते हैं। आपके गांव के अंदर देखो, गायों की बीजेपी के जितने भी भक्त बैठे हैं, अपने गांव की गायों की स्थिति देख लो, बाकी दूसरी बातें अलग करो। नमस्कार दोस्तों, सीधा मैं नरेंद्र सिंह जी का सवाल पूछ रहा हूँ। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत से चुनाव क्यों लड़वाए जा रहे हैं, जबकि जोधपुर तो उनका गढ़ है? इसका मतलब खुद के घर में वो सुरक्षित नजर नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल वहाँ से खुद के घर में 2,72,470 वोटों से हार के आ गए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी के अंदर केवल हो हल्ला और चिल्लाने से कुछ नहीं होता, वोट नहीं मिलते। इनसे ले लेता हूँ उत्तर ले लेता। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान का डिसीजन होता है उसको हर कार्यकर्ता मानता है। हमारे ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की तरह बीजेपी की तरह नहीं है कि 7-8 वोट जाटों को दे दिए, उनको दे दिए, मालियों को नहीं, कुमारों को नहीं, प्रजापतियों को नहीं, पुरोहितों को एक भी टिकट नहीं। हमारे अंदर ऐसा नहीं है। वहां से राजपूत को लड़ाया जा रहा है, इसलिए माली को यहाँ भेज दिया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता संयम लोढ़ा को इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? संयम जी बिल्कुल कंधा से कंधा लगा। आपकी पार्टी तो पूरी बिखरती जा रही है। मेरी बात सुनिए, संयम जी लोढ़ा हमारे कांग्रेस पार्टी के सुपड़ा साहब होता जा रहा है। निष्ठावान सिपाही है। मेरी बात सुनिए, निष्ठावान सिपाही है और वो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार वैभव जी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सीट को 100% हम जीत के जाएंगे। अब जनता से राय आप कोई कहना चाहोगे दोनों प्रवक्ताओं से? बिल्कुल, अब की बार खड़े होकर अगली बार चुनावों में किनसे सवाल करना चाहते हैं? अगली बार आपका सवाल किनसे है? कांग्रेस से एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, जनता की राय है। मैं कांग्रेस वालों से चुनाव ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट चुनाव में तो वो अशोक गहलोत के बच्चा जोधपुर से आ रहा है, अब की बार ये सिरोही से भी हारने वाला ही है। क्या बात? सिरोही से हारने वाले हो? सिरोही से आपको दावे के साथ में कहता हूँ कि अब की बार बीजेपी की यहाँ से जमानत जब्त है। जमानत जब्त है। आपका सवाल कांग्रेस पार्टी से नरेंद्र सिंह जी से आपका सवाल है, क्या कहना चाहते हो? कि आपने ये जो सीए एनआरसी है इसका विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? सीए का क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ऐसी बात है। कैसी बात? क्या आप रोहिंग्या को यहाँ मान्यता देना सर इनको देखो सवाल, आप कांतिलाल जी, आप नरेंद्र सिंह जी नहीं होना, आप नरेंद्र सिंह जी नहीं होना। सीए का विरोध, सीए का विरोध उसके अंदर ऐसा है कि 2014 से पहले के लोग 2015 में भी कुछ लोग आए वहां से विस्थापित होकर, 2016 के बाद में भी आए। कांग्रेस पार्टी का केवल मात्र विरोध इतना है कि 2014 से पहले विशेष धर्म व्यक्ति को छोड़ के, ऐसा है कि हर धर्म के व्यक्ति होते हैं जो विस्थापित है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, उन लोगों का भी जुड़ा होना चाहिए। उसके अंदर केवल परिवर्तन की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, विरोध नहीं है। कांतिलाल जी, अब आपसे पूरा तीखा सवाल होगा। आपके पास भाई साहब, आपके पास मोदी फैक्टर, ठीक है, हिंदुत्व, भगवा, इसके अलावा मुद्दा और क्या? गाय और मंदिर है, क्या है मंदिर और हिंदुत्व। गरीब के समाज के अंत्योदय की चिंता कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज प्रत्येक व्यक्ति के घर में 5 किलो गेहूं आ रहे हैं, अनाज आ रहे हैं, तो कौन दे रहा है? माताओं को उज्ज्वला गैस योजना कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना कौन दे रहे हैं? आयुष्मान योजना कौन दे रहे हैं? आयुष्मान योजना के अंदर 67,000 करोड़ का घोटाला हुआ, क्या की ताजा रिपोर्ट में चीजें हो रही सीए है। कानून ला रहे हैं मोदी जी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या फायदा होगा? मेरी बात पहले पूरी जनता सुनो। को क्या फायदा होगा? फायदा ही है जो पूरी बात सुनना। 2014 से पहले जो भारत में आए हैं ऐसे विस्थापित पीड़ित हिंदू जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको भारतीय नागरिकता देनी है। कांग्रेस का विरोध इसलिए है कि उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमान भी आए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी नागरिकता देने के समर्थन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। कांग्रेस इसका रोना रो रही है कि उन लोगों को भी मान्यता दो। क्या आप स्वीकार करोगे उनको? ऐसे व्यक्ति देश में आतंकवाद फैलाने के उद्देश्य से आए, आपने तो उनको हम कतई नागरिकता स्वीकार नहीं देंगे। कांतिलाल जी, मैं सीधा सवाल कह रहा हूँ, आप मंडल अध्यक्ष से बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन मंडवारिया में जो रोड पास हुआ था वो रोड आपने विरोध करके अपने स्कूल के लिए किया था, यहाँ पर आरोप ये सब फालतू की बातें हैं। ये कोई ऐसा नहीं होता।
किसी भी को बोल दो कि जहाँ स्वीकृत होती है चीजें, निर्माण वहीं पे होता है। कोई ठेकेदार पागल नहीं है जो स्वीकृत होता है वहाँ से दूसरी जगह तो वहाँ कैसे गया रोड? तो कहाँ गया है? वहाँ बोर्ड लगाया था, वहाँ बस स्टैंड पे बोर्ड लगाया था, ठीक है, और वहाँ स्वीकृत किया था ना, मैंने खुद ने जाकर रुपया था ये काम। तो स्वीकृति होती है वहीं पे। मैं यही बात कह रहा हूँ, जहाँ स्वीकृति बोलो बोलो भाई। जोधपुर की सीट है, एक मिनट है भाई। जोधपुर की सीट है, वहाँ पर दोनों राज्यों को युवा डरने वाले नहीं है किसी से। एक मिनट भाई, जय श्री राम। एक मिनट हाँ, बोलिए। जोधपुर सीट पर दोनों राजपूतों को भी लड़े। कांग्रेस बच्चे हैं कांतिलाल जी के, ये सवाल किससे है? सवाल दोनों पार्टियों से। दोनों पार्टियों से सवाल है। इस बार क्या बात है? जोधपुर के अंदर दोनों राजपूत कैंडिडेट उतारे गए, क्या है कारण, क्या हो सकता है? मैं कांग्रेस के मतलब एक बात कह सकता हूं, जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो बीजेपी के हैं, जिनका संजीवनी घोटाले में बड़ा नाम आया था, लेकिन करण सिंह उचियाड़ा जो साफ छवि का व्यक्ति है, वो एकदम उस सीट को निकालेंगे। आपके पास कोई सवाल? मेरे पास कांग्रेस के लिए सवाल है। कांग्रेस पार्टी के मैं प्रवक्ता नरेंद्र सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि आपके लोग CAA का विरोध क्यों करते हैं? क्या आप बाहरी आए मुसलमानों को भारत की नागरिकता देने के लिए ये विरोध कर रहे हैं? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। जनता से मेरा अनुरोध है, आप शांत रहिए, शांति रखिए, शांति रखिए। कांतिलाल जी, यदि आपके पास मोदी नहीं होते तो आपकी जमानत जब्त हो जाती। की बात तो करो पहले। नहीं, मैं सवाल का जवाब देता। मोदी नहीं होते तो आपकी जमानत जब्त हो जाती। ऐसा आपको लग रहा है? हमारे पास हजारों मोदी है और ऐसे मोदी है। घर घर में मोदी है और ऐसे व्यक्ति हमारे पास में हैं जो आदर्श रूप से इस कार्य को कर रहे हैं। मोदी 70 सालों में नरेंद्र सिंह जी, 70 सालों में सिर्फ आपने वादे ही किए हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ लगभग सब पढ़े लिखे हुए, ज्यादातर बच्चे कांतिलाल जी के स्कूल के हैं, ये प्रवक्ता है उनके। नहीं, यहाँ ये बात नहीं सर, यहाँ स्कूल की बात नहीं, यहाँ स्कूल की बात नहीं है। नहीं ये कोई बात नहीं, मैं ये गलत बात है। सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूँ। यहाँ कोई ये व्यक्तिगत सोच नहीं, व्यक्तिगत आरोप नरेंद्र सिंह जी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है, बोलिए। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, सुनो। मेरी बात सुनिए। जहाँ बीजेपी पाक साफ होने का दावा करती है, मेरा केवल इनसे एक ही सवाल है। ये खुद को बोलते हैं इलेक्शन के समय में ये गाय, हिंदू और मंदिर, तीन चीजों के छोड़ के देश का जो सैनिक जो सीमाओं पर लड़ रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज से 2 साल पहले पुलवामा के अंदर 300 किलो RDX आपके गांव के अंदर एक मतलब कोई बच्चा भी चोरी नहीं कर सकता, जहाँ पुलिस का पहरा रहता है, 300 किलो RDX आ जाता है। दूसरे चुनाव के अंदर सीधा आरोप लगा रहे हो? सीधा आरोप। मेरे भाई एक और सवाल है, दूसरा आरोप आप पर यह है बीजेपी पर कि मतलब आप यदि दूसरा चुनाव आता है, आप 4 महीने के अंदर पेपर माफिया की जांच कर देते हो, ठीक है, मान लिया उस 345 जो सैनिक मारे गए उनकी जांच कहां तक पहुंची। दूसरा सवाल इनसे ये और है, सुन लीजिए मेरा, ठीक है। दूसरा मेरा सवाल है, आपके CDS जो भारत का जनरल विपिन रावत वो मारा गया, उनकी जांच कहां तक गई, वो मेरे को आप बताइए। सवालों का जवाब। ये किस मुंह से, ये किस भाई साहब सुनिए। ये कांग्रेस किस मुंह से सेना की बात करती है? सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया और इन्होंने सेना सवाल ये नहीं है, मेरा भाई सैनिक है, आपसे ज्यादा मैं सेना को जानता हूँ और सेना की मोर्चा पर जा रहा हूँ। आप केवल सवालों का जवाब, जनरल बिपिन रावत की मौत की जांच किया हुई, सेना को पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ पहुँचा और कैसे पहुँचा, जांच की बताइए। 5 रिपोर्टें मैं आपको बताता हूँ। 2014 के अंदर जब कांग्रेस, एक बार मेरी बात सुनिए, 2014 के अंदर जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस राज के अंदर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। हमारे देश के अंदर एक महालेखा परीक्षक एक मतलब समिति बैठती है, जिस प्रकार बैंकों में बैठते हैं उस प्रकार से महालेखा परीक्षक बैठते हैं। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम को घोटाला किया था। आप कितने भी माइक पकड़ के बोलो, जिनका सब जानती है कांग्रेस का विनाश निश्चित है। उनकी जांच रिपोर्ट में आपका क्या बताना है? भारत की जनता कांग्रेस की कब्र खोद के रहेगी। कुछ नहीं होगा। श्री अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।
मिनट आप सवालों का जवाब दीजिए। जय श्री राम मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होगा। सवालों के तथ्यात्मक जवाब दीजिए। सवालों के क्या बोलो सवाल फुलवाड़ा में इतने सैनिक मारे गए थे, उनकी जांच कहाँ तक पहुंची? जांच पहुंची और स्पष्ट हो गया उसमें ये मेरी बात सुनिए, एक मिनट। ये क्या है, मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ। सीएजी के रिपोर्ट के अंदर बीजेपी के अंदर 7 भ्रष्टाचार हुए हैं, उसके बारे में मेरे को बताइए। कोई भ्रष्टाचार नहीं ये है। लीजिए, भ्रष्टाचार का देखिए, रिकॉर्ड कोई विश्व ऐसा में कुछ नहीं कांग्रेस था। के नाम है ऑनलाइन सब और ये बच्चे अवार्ड होगा। कांग्रेस को सीएजी जाता है। हो जा रही है। घोटाला तो बोपर स्टॉप पे सरकार मिल रहा चली है। गई, सरकार चली गई। नहीं, घोटाले में सरकार चली गई। सीएजी की रिपोर्ट बताइए। कुछ नहीं सीएजी होने वाला है। बोपर स्टॉप पर क्या बोलोगे आप? चिल्लाने से कुछ नहीं होता। चिल्लाना